नमस्ते एंड वेलकम टू आवर स्पेशल शो भगवान कटघरे में। पिछले कुछ दिनों से पूरे देश का फोकस एक आदमी पर है। कुछ लोग इन्हें मूर्ख समझते हैं, पर कुछ लोग इन्हें नायक के रूप में देखते हैं। लाइव शो सर, आज पोल खुलेगी इसकी। जब मुसीबत आती है तो भगवान को याद किया जाता है, लेकिन इनके मुताबिक भगवान आज खुद मुश्किल में है। मिलिए हमारे खास मेहमान मिस्टर गोपाल राव से। तो गोपाल जी, ये बताइए कि आप भगवान के इतने खिलाफ क्यों हैं? ये भ्रांति मीडिया की फैलाई हुई है। ये केस धर्म का है ही नहीं। यहाँ बात मेरी तकलीफों की है और यहाँ सवाल किसी धर्म का नहीं है बल्कि मानवता का है। तो मतलब भगवान का कोई अस्तित्व नहीं? हवे हूँ शू कहूँ। मेरे पापा के बारे में पूछते तो मैं बता देता। उनकी डेथ हो चुकी है। जिसे कभी देखा ही नहीं तो मैं कैसे कह दूं कि वो फैक्ट है या फिक्शन। वो तो इंश्योरेंस वालों ने बताया कि भगवान धरती पर आए और मेरी दुकान तोड़ गए, इसीलिए ईश्वर को बुलाया मैंने। तू तो खुद नास्तिक है, तेरा क्या भला होगा? जा करम जले। गला सूख गया होगा, चुसो। आपको एक बार भी नहीं लगा कि भगवान पर केस करना गलत है? तो क्या उनसे लड़ता? एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते लीगल रास्ता अपनाया। इंसान गलती करे तो हम उस पर केस करते हैं, लेकिन जब भगवान का नंबर आता है तो हम सबकी हवा टाइट हो जाती है। कुछ भी। मतलब इंसान और भगवान एक ही हैं? क्यों नहीं? राम कौशल्या का बेटा था, कृष्णा देवकी का बेटा और मैं अपनी माँ का। तुमने बिना वजह जन्म लिया। तुम बिना किसी वजह के पैदा हुए होंगे, मैं नहीं। यहाँ सबके जीवन का एक मकसद है। बेसी जा। तुम्हारे साथ जो भी बुरा हुआ वो शायद पिछले जन्म का पाप हो जिसकी सजा अब मिल रही है। तुम्हारा नाम क्या है? सन्यास कुमार। एक बात पूछूं कुमार, मैं भी तुम्हें एक सटाक से लाफा मारना चाहता हूँ। उसे पिछले जन्म में किए पाप की सजा मान के इस जन्म में खाने के लिए तैयार हो? चुपचाप बैठ जा भाई, इनके पास हर सवाल का जवाब है। ये महापापी मानव जाति को संकट में डालेगा। इस जन्म में तो कुछ करेंगे नहीं और अगले जन्म में सुपरमैन बनने की बातें कर रहे हैं। इनकी बातों में कोई तालमेल ही नहीं। एक कहता है कि इस जन्म के पाप की सजा आपको इसी जन्म में मिलती है और दूसरा कहता है कि अगर इस जन्म में पाप करोगे तो अगले जन्म में सजा मिलेगी। एक फिलॉसफी और है, वो तुम्हें नर्क ले जाएंगे। वहाँ एक मेन्यू कार्ड छपा होता है जिसमें एक तंदूर में जलने का ऑप्शन है, दूसरा खौलते तेल में तलने का ऑप्शन है या कांटों की सेज पर लिटाने का ऑप्शन है। ये सब क्या है? हम इंसान हैं या तंदूरी चिकन? कोई चाकू दिखाकर डराता है तो कोई सजाओं के नाम पर हमें डराता है। ये आस्था है या सेल्समैनशिप? गोपाल जी कहते हैं जो भी होता है उसके पीछे दैविक शक्ति होती है। अच्छा, तुमने वो दैविक शक्ति देखी है या फिर किसी और ने उसे देखा है? बहुत से चमत्कारी बाबाओं को आपने हवा में से पत्थर पैदा करते देखा होगा। अगली दफा उन्हें हवा में से तरबूज लाने के लिए कहना। जब वो ये नहीं कर पाएगा तब बैठ के सोचना। नेक्स्ट जनरेशन को क्लैरिटी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहा है। Exactly. सही कह रहा है बिल्कुल। ये गोपाल भाई लॉजिक बहुत अच्छे देते हैं। आप छा गए गोपाल भाई, आपके नाम का नारियल फोड़ूंगा। सौ गांडा छे। अभी लॉजिक पर इतना बड़ा लेक्चर दिया। हर मन्नत का रेट लगाते हैं। क्रिकेट बैटिंग में 1 करोड़ जीतने पर 1 लाख का चढ़ावा, 3 पत्ती में जीतने के लिए 100 की हरी पत्ती चढ़ाने का प्रॉमिस। काम सारे पाप के करते हैं लेकिन उसमें भगवान का सपोर्ट चाहिए। ईश्वर से कहते हैं मेरा काम करवा दो, मैं अपना सिर मुंडवा लूंगा। खुद को प्रॉफिट, उनको बाल। अजीब सौदा है ये। हम तुम्हारी बात से सहमत है, पर हमारी संस्कृति, धर्म और परंपराएं उन्हें भी तो निभाना पड़ता है। साची बात है मोटा भाई। आपकी कोई बेटी है? एक बेटी है। उसकी शादी हो गई? अभी तक नहीं। एक बात पूछूंगा उसे, अदरवाइज मत लेना। कल को उसकी शादी हो जाए और उसका पति किसी कारण से मर जाए तो क्या पति की बॉडी के साथ उसे भी जला देंगे? सती होना तो पुण्य है, हमारी परंपरा है। किसी जमाने में हमारे देश का धर्म था, अब उसे क्यों फॉलो नहीं करते? वक्त के साथ हमें अपनी सोच भी बदलनी चाहिए। तो बताइए आपके हिसाब से धर्म क्या है? वक्त के साथ धर्म के मायने बदलते हैं, लेकिन सत्य कभी नहीं बदलता, समय और स्थान से परे। तो आप कहना चाहते हैं कि हमारी परंपराएं, हमारा धर्म, इन सब की जरूरत नहीं? आज जिस तरह लोग धर्म को अंधे होकर फॉलो कर रहे हैं, वो एक दूसरे के दुश्मन बन गए। इससे हम अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं और हथियार उठाने को मजबूर होते हैं। एक बात दावे से कहता हूं, इंसान एक पत्थर को भगवान बना सकता है, लेकिन अगर भगवान है तो हर इंसान को इंसान बनाकर दिखाए। हाँ, इसने जो कहा वो बिल्कुल सत्य है। मैं पहली ही मुलाकात में समझ गया था, ये आम इंसान नहीं है। सर, अपनी इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस तो है ना? मिस्टर गोपाल राव, हैट्स ऑफ टू यू। आपने मेरा और हमारे दर्शकों का धर्म को देखने का नजरिया ही बदल दिया। कोर्ट का फैसला जो भी आए, आने वाली जनरेशन को और सभी लोगों को आपकी तरह ही सोचना चाहिए। इट वॉज एन ऑनर टू हैव यू एट आवर शो। थैंक यू वेरी मच।
एक दिन किसी ने इस ग्राउंड पर एक पत्थर रख दिया और अगले दिन लोगों ने उस पर हार और फूल चढ़ा दिए। अब तो मंदिर बनाकर उसकी पूजा भी कर रहे हैं। पूरे एरिया में यही एक ग्राउंड है, हम कहीं और नहीं खेल सकते। म्यूनिसिपैलिटी ने ऐसे नहीं हटाया तो हम डायरेक्ट गोपाल राव से जाकर कंप्लेंट कर देंगे तुम्हारी। वहाँ तक जाने की क्या जरूरत है, वो तो हमें भी नहीं छोड़ेगा। ठीक है, कल तक मंदिर हट जाएगा। और सभी लोगों को आपकी तरह ही सोचना चाहिए। इट वॉज एन ऑनर टू हैव यू एट आवर शो। थैंक यू वेरी मच। बोलो सिद्धा, ईश्वर तुम्हारे स्वप्न में आए? सपने में ही क्यों, डायरेक्ट उन्हें देख पा रहा हूँ। आश्रम के बाहर जूते संभालने का काम करते करते मैं खुद स्वामी बन गया। वो भी क्या दिन थे, प्रसाद में मिले केले खाता था और आजकल छुप के टॉयलेट में बैठकर खजूर खाने पड़ रहे हैं। अब सहन नहीं होता स्वामी, मुझे इस मुसीबत से निकालो। ये अनुचित होगा सिद्धा, आमरण अनशन तोड़ोगे, भक्तों का विश्वास उठ जाएगा। कौन से भक्तों की बात कर रहे हो स्वामी? यहाँ तो सिर्फ माइक वाला और मंडप वाला ही है, वो भी मेरे मरने का इंतजार कर रहे हैं। हर 5 मिनट में केला खाता था, अब अकेला भूखा मर रहा हूँ। हर छोटी बड़ी समस्या में धीरज खो दोगे तो जीवन का उच्च लक्ष्य कैसे पाओगे? सह लो। Hey! मैं तो सह लूंगा स्वामी, बचपन से भूखे रहने की आदत है मुझे, पर आपकी चिंता हो रही है। आज मैं शिकार हुआ हूँ, कल आपकी बारी है स्वामी। स्वामी जी, वॉच का क्या करूं? आजकल तो लैपटॉप का जमाना है। आप तो हवा में महल बना लेते हैं, लैपटॉप तो बहुत छोटी चीज है। गोपाल वर्सेस गॉड, ये केस अब देश की जनता में सबसे बड़ी चर्चा है। गोपाल की भगवान को लेकर नई सोच ने लोगों की सोच को बदला। क्या अदालत का फैसला इससे प्रभावित होगा? आने वाला वक्त ही बताएगा कि केस क्या मोड़ लेता है। वेट एंड सी। सिद्धेश्वर महाराज जी, आप तो भूख हड़ताल पर बैठे थे, भूल गए? अपनी मृत्यु तक रखने वाले थे। वो क्या है, रात को भगवान मेरे सपने में आए, कहा सिद्धा आमरण उपवास वापस ले लो। इसीलिए वापस लिया है, भूख की वजह से नहीं। अच्छी बात है, अगली बार जब आपके सपने में आए तो उन्हें मेरे सपने में भेज दीजिएगा, मुझे एक इंपॉर्टेंट बात करनी है। क्वाइट प्लीज, क्वाइट। अरे ओ सर फिरे महाअज्ञानी, हमने इतना बड़ा आश्रम बनवाया है, भगवान के लिए 600 मंदिर बनवाए हैं, हम लोगों के हितों की रक्षा करने वाले धार्मिक संत हैं, भगवान हमसे वार्तालाप करेंगे। ओह, ऐसा लग रहा है जैसे मंदिर नहीं 5 स्टार रिसोर्ट बनवाया। और लोग अपने हितों की रक्षा खुद कर सकते हैं। हमारे बनाए सैकड़ों छोटे मंदिरों से 1500 पंडितों के घर में चूल्हा जलता है, ये पता है तुम्हें? तुम्हारे इन्हीं मंदिरों के आसपास हजारों भिखारी भी पनपते हैं, इसका आइडिया है? सर, उन लोगों को अंदर नहीं आने दिया जाता, गर्मी हो या सर्दी जानवरों की तरह ट्रीट करते हैं। ये सब तुमसे किसने कहा? ये बात एक बच्चा भी जानता है। सर, इनके पुजारी कैसे काम करते हैं मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। कल मैं एक मंदिर गया, उसने मुझसे कहा अगर केस जीतना है तो बाजार से 1 लीटर दूध लाकर शिव जी के मंदिर जाओ। जब इसकी वजह पूछी तो उसने कहा मंदिर जाने पर उत्तर मिलेगा। जब मैं वहां पहुंचा तो वहां एक लंबी लाइन देखी और सबके हाथों में दूध का लोटा था, शिव शिव का जाप कर रहे थे। मुझे लगा अंदर दूध दान देने का सेंटर होगा। जब मैं अंदर पहुंचा तो देखा वहां सिर्फ एक शिवलिंग था, सारा दूध उस पत्थर पर बहाया जा रहा था। जानते हैं वो सारा दूध बहकर कहां जा रहा था? मुझे लगा था कि उस दूध को स्टोर किया जा रहा होगा। हजारों लीटर दूध नाली में पहुंच रहा था, टोटल वेस्ट। नाली के दूसरे छोर पर एक भिखारी बैठा था, शायद कई दिनों से भूखा था वो। अगर वो ये दूध पीना भी चाहता तो उसे नाली से निकालने का कोई तरीका नहीं था। मैंने अपना लाया दूध उसे दे दिया। दूध पीने के बाद उसने कहा कि भगवान तुम्हारा भला करेगा। भगवान को पाने का ये सही रास्ता है सर। एक बात बताओ, तुम भगवान को मानते हो क्या? अपन स्वयं ही भगवान है। अच्छा, तो फिर मैं तो सलमान खान हूँ। मिलकर अच्छा लगा बनता है। मौलवी साहब, दरगाह में चढ़ाई जाने वाली चादर बाहर सोते सर्दी में ठिठुरते फकीर को उड़ा सकते हैं, अल्लाह बहुत खुश होगा। और चर्च में जलने वाली कैंडल से किसी गरीब का घर रोशन हो सकता है, जीसस आपको बहुत ब्लेसिंग देंगे। सच्चा मन से एक बात बताइएगा,
जो भी सच्चे मन से ईश्वर की प्रार्थना करता है, ईश्वर उस इंसान को आशीर्वाद देते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल देगा। तो अमरनाथ और वैष्णो देवी जाने वाली बसेस उन घाटियों में कैसे गिर जाती हैं? मरने वाले सभी लोग सच्चे मन से दर्शन करने जा रहे थे, भगवान ने डायरेक्टली ऊपर बुलवा लिया। एक्सीडेंट वाली एक भी गाड़ी नहीं जिसमें भगवान की मूर्ति ना हो। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। भगवान की छवि बिगाड़ने के लिए ये शब्दों का खेल खेल रहा है हमारे साथ। पहले मेरी बात पूरी मिस्टर गोपाल राव, ये अच्छाई और बुराई के बीच की बहस नहीं चल रही। दिस इज अ कोर्ट और इसे सबूत चाहिए। लेकिन कल तक आपके लिए ये एक्ट ऑफ गॉड था। हम इंश्योरेंस कंपनी की लिखी बातों का समर्थन नहीं करते। अगर ये एक्ट ऑफ जज होता, क्या जज से पैसे दिलवाते? ये आरोप है, कोई सबूत नहीं। चलो मान लिया पॉलिसी के ऊपर ईश्वर का नाम है भी, तो भला ईश्वर क्लेम के पैसे क्यों चुकाने लगे? यानी अगर तुम्हें लगता है कि भगवान को पैसे अदा करने चाहिए, तो तुम्हें प्रूव करना होगा कि शॉप को भगवान ने ही तोड़ा है, वो भी रिटन डॉक्यूमेंट में। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ इस तरह का कभी देखा है? मिस्टर गोपाल राव, ये कोर्ट सिर्फ सबूतों को मानती है, भावनाओं की यहां कोई जगह नहीं होती। क्या आपके पास कोई पुख्ता सबूत है? नहीं है सर। कोर्ट आपको एविडेंस पेश करने के लिए एक आखिरी मौका देती है। अगर 7 दिनों के अंदर आप कोई वाजिब सबूत नहीं पेश कर पाए, तो इन सब केसेस के साथ आपका केस भी खारिज कर दिया जाएगा। द कोर्ट इज एडजर्न टिल 25 ऑफ दिस मंथ। थैंक यू योर ऑनर। याद रहे, कोर्ट की अगली डेट पर सिर्फ कोट नहीं, बाकी सारे कपड़े भी उतरवा दूंगा। रिलैक्स। सर, आपसे बहुत लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। उनसे क्या कहेंगे? क्या आपके जज ने आपको सबूत पेश करने को कहा है, आप कहां से लाएंगे? कुछ तो बोलिए सर। सर जवाब तो कहिए। सर चिंता मत कर बेटा, माँ जी चिंता मत करो, ईश्वर जरूर न्याय करेंगे, उन्हें आना पड़ेगा। चल बेटा। अरे रे 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 रे, सारी मेहनत बेकार गई। ध्यान से खेलना चाहिए, हर कदम पर खतरा है। क्या बिड़ू, एक गेम हो जाए कृष्ण के साथ? हारने से डर लग रहा है क्या? उस औरत का दिमाग खराब है, कहती है भगवान आएगा। अरे क्या जानते हो तुम उसके बारे में? लोगों के जीवन से खेलने वाला पालनहार कैसे हो सकता है? जानता हूं वो चतुर्भुज कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन उन 700 लोगों को कौन समझाएगा? वो बुढ़ी औरत भी कान्हा पे बहुत यकीन करती है। चीटर छया माखन चोर, ये मुरलीधर चीटर है। महाभारत में एक ही परिवार के लोगों को एक दूसरे के हाथों मरवाया, और इस युद्ध की वजह से न जाने कितने परिवारों को दुख उठाने पड़े। ये धर्म है, इसे ही कहते हैं धर्म। एक भरी सभा में राजा के समक्ष, राज परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के समक्ष कौरवों द्वारा एक नारी का चीरहरण होता है। किसी ने उसका विरोध नहीं किया, जिसने भी आवाज उठाई उसने अपने प्राण गंवा दिए। उस सभा में भीष्म पितामह भी चुप बैठे। अश्वत्थामा अकेले इंसान थे जिन्होंने उस घिनौने कार्य का विरोध किया था। वो धर्म था। ये पृथ्वी रहेगी, लेकिन इस पृथ्वी को बर्बाद करने वाले खुद बर्बाद हो जाएंगे, यही धर्म है।